सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को बोनिल के ऊपर गोल्डन बौद्ध फ्रूट दिखाई दिया था जिसे वो हासिल करना चाहता था। पर तभी वॉर क्लैन के लोग भी वहां गए थे जिन्होंने भी उस बौद्ध फ्रूट को लेने की कोशिश की, पर बोन गॉड ने उन्हें खत्म कर दिया था। पर शियाओ ने इससे मौका पाकर बौद्ध फ्रूट को हासिल कर लिया था। पर वॉर क्लैन के लोग यून को मारना चाहते थे, पर हेवनली क्लैन के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की थी जिससे वो मारे गए थे। यून इससे गुस्सा हुई थी और उसने शियाओ के साथ मिलकर उन्हें खत्म कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ और यून एक खंडर जगह पर रुके हुए थे। यून ड्रीम में होती है जहाँ वो एक जंगल में थी। तभी उसे शियाओ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर कहती है कि क्या है तुम हो। तभी वो पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हारा सपना है और उसकी आंख खुल जाती है। मोशी उसे कहता है कि क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही थी। यून कहती है कि अभी क्या वक्त हुआ है। शियाओ उसे बताता है कि हम इस आइलैंड के पास हैं और अभी सवेरा नहीं हुआ है। हम परसों दोपहर तक हेवनली कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। साथ ही उसे ये भी कहता है कि जब तुम सपने में होती हो अक्सर तुम शियाओ को पुकारती रहती हो। क्या तुम मुझे अपने पुराने दोस्त के बारे में कुछ बता सकती हो। यून कहती है कि क्या तुम उसके बारे में जानने को इंटरेस्टेड हो। मोशी कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनूं। यून बताती है कि शियाओ लोअर रियल से ही मेरा दोस्त था। मोशी कहता है कि क्या तुम्हारा उसके साथ अच्छा रिश्ता था। यून कहती है कि नहीं, वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता था। इनफैक्ट पहले भी हमारे बीच अक्सर मतभेद हुआ करते थे। लोअर रियल में रहते हुए वो बहुत नोटी था। जब हम दोनों मिले तो उसने जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया, पर मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। जल्दी वो मेरा एक ग्रेट पर्सन बन गया। वो इतना पावरफुल था कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शियाओ सोचता है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ याद है। यून कहती है कि मोशी तुम भी बिल्कुल उसके तरह दिखते हो और तुम भी उसकी तरह किसी से भी नहीं डरते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम ही शियाओ हो। मोशी उसे कंबल उड़ाकर कहता है कि मैं किसी के जैसा नहीं हूँ, इसीलिए तुम कंफ्यूज मत हो। मैं बाहर ताजी हवा खाने जा रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। शियाओ अब बाहर आ जाता है। कमजोरी की वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। उसे पुरानी बातें याद आती है और वो सोचता है कि इस समय हम दोनों ने भयंकर युद्धों का एक्सपीरियंस किया है। भले बाहरी चोटों को ठीक करने के लिए उसने सेलेस्टियल पिल ली थी, लेकिन पूरी तरह से रिकवर होने में अभी भी उसे कुछ समय लगेगा। यून अपनी बातों से मुझे अंदर और बाहर से परख रही है, पर उसे बचाने के लिए मुझे जल्दी उसे हेवनली कॉन्टिनेंट पर लेकर जाना होगा और उसे मेरी पहचान का भी पता नहीं चलने देना होगा। वहीं हम वेनेरेबल किंगडम के जान तियानगे को देखते हैं जो अपने गार्ड से कहता है कि उस व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाओ जिसके पास हेवनली डेस्टिनी स्टोन है। जैसे ही उसके बारे में कोई खबर मिले मुझे तुरंत सूचित करना। उसके सारे गार्ड जल्दी से उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं शियाओ यून के साथ कॉन्टिनेंटल बॉर्डर के कॉर्नर पर पहुंच चुका था। शियाओ को एहसास होता है कि आगे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो यून को रुकने को कहता है। तभी आसमान रेड होने लगता है और वहाँ वेनेरेबल किंगडम के वही आदमी आ जाते हैं जिन्हें जान तियानगे ने भेजा था। एक आदमी कहता है कि हमें इस लड़की को जिंदा पकड़ना है जिसके पास हेवनली डेस्टिनी का स्टोन है, पर तुम इसके साथी को जान से मार दो। शियाओ अपने स्पीयर को बाहर निकाल कर उन्हें मारने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो अपने बचाव में वार नहीं कर पा रहे थे। शियाओ कहता है कि तुम सभी अपनी एबिलिटीज को ज्यादा ही महत्व दे रहे हो और वो लाइटनिंग अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है। पर तभी वहाँ जान तियानगे भी आ जाता है जो शियाओ से कहता है कि तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है और अपनी सेक्रेट इंक्रिप्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहाँ चारों ओर स्टोन का फॉर्मेशन बनने लगता है। शियाओ जल्दी से यून के पास जाकर उसे लेकर भागने लगता है, पर वो वहाँ से निकल नहीं पाते। यून कहती है कि वार क्लैन का वॉर किंग है। शियाओ कहता है कि इस वॉर किंग की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे निपटना आसान नहीं होगा और वो सोचता है कि मुझे उनको बाहर निकालने के लिए पहले एक रास्ता खोजना होगा और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ यून को वहाँ से भेज देता है। और शियाओ की ओरिजिनल बॉडी वहाँ से दूर आ गई थी। वो कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल बॉडी के प्रोटेक्शन के साथ मुझे आशा है कि यून यहाँ से सेफली बाहर निकल पाएगी। तभी वहाँ जान तियानगे आ जाते हैं जो यून को शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी के साथ जाते हुए देख लेता है। वो कहता है कि मेरे फॉर्मेशन से बचकर कोई नहीं भाग सकता। शियाओ उस पर हमला करने आता है और कहता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर मैं हूँ। वो शियाओ के हमले को आसानी से रोक रहा था। शियाओ उस पर लगातार हमला करता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, और वो अपनी रून टेक्निक को एक्टिवेट करता हुआ कहता है कि तुम्हारे मूवमेंट्स और स्किल्स को देखकर लगता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ट्रेंड है, लेकिन अब तुम बहुत घायल हो चुके हो। साथ ही तुमने अपनी स्पिरिचुअल
बॉडी को भी डिवाइड कर दिया है, इसीलिए तुम बच नहीं पाओगे। और उस रूट से शियाओ पर हमला कर देता है, जिससे शियाओ घायल होकर पहाड़ से टकरा जाता है और उन बेलों में पूरी तरह से लिपट गया था। शियाओ सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल बॉडी युनशी को सेफ पैलेस पर लेकर चली गई होगी। जान तियानगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी से तुम युन को बचा लोगे? ये सब मेरा एक ट्रैप था, वो पहले ही मेरे बनाए गए सीक्रेट रियल में पहुंच चुके होंगे। शियाओ बाहर निकलने की सोचता है, पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और उसकी लॉ ऑफ इम्यूनिटी पावर भी काम नहीं कर रही थी। जान तियानगे कहता है कि तुम्हारी थंडर स्किल बहुत कमाल की है, लेकिन मैं जैसे हेवनली डेस्टिनी का स्टोन प्राप्त कर लूंगा तब मैं तुम्हारी सीक्रेट स्किल को सीखने के लिए वापस आऊंगा। वहीं शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी यून के साथ उस जगह से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वो अभी क्लैन वॉर के एनिमिक कॉन्ट्रैक्शन मेथड में फंसे हुए थे। शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी समझ जाती है कि यह जरूर कोई फॉर्मेशन है जो हमें पकड़ने के लिए बनाया गया है। तभी वहाँ जान तियानगे आ जाता है। वो कहता है कि बधाई हो, तुमने मेरे ट्रैप का पता लगा लिया। शियाओ अपने स्पेयर को बाहर निकाल कर यून से कहता है कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले भागने की कोशिश करना, और वो उस पर हमला करने लगता है। जान तियानगे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी मेरे सामने कुछ भी नहीं है और वो अपनी गोल्डन बोन स्टिक को बाहर निकाल लेता है। अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जिससे जान तियानगे की बोन स्टिक जमीन से जाकर टकराती है। यून इससे दूर गिरने लगती है और उसके मुंह पर भी स्कार हो जाता है। ये देखकर शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी का ध्यान भटक जाता है। जान तियानगे कहता है कि लड़ाई के दौरान दूसरों पर ध्यान देना अच्छा नहीं होता और अपनी इटर्नल फाइटिंग स्पीड ट्रिक से शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी पर हमला करता है, जिससे वहाँ एक बड़ी खाई बन जाती है। शियाओ के मुंह से भी खून निकल आता है और उस खाई में गिरने लगता है। यून को उसकी काफी फिक्र होती है, पर तभी जान तियानगे उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे उसकी इयरिंग नीचे गिरने लगती है। जान तियानगे यून को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे शादी कर लो, वरना मैं फोर्सफुली तुमसे हेवनली डेस्टिनी का स्टोन छीन लूंगा। यून कहती है कि भले ही मैं मर जाऊं, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जान तियानगे उसकी बॉडी से हेवनली डेस्टिनी स्टोन निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शियाओ की रियल बॉडी पर हेवनली पाथ सेक्रीफाइस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिससे शियाओ की बॉडी प्यूरिफाइंग होकर पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अब वो तेजी से बाहर आकर युनशी को ढूंढने जाता है। वहीं जान तियानगे यून की बॉडी में से हेवनली डेस्टिनी का स्टोन निकाल लेता है, पर शियाओ वहां आकर उस पर तेज हमला करता है, जिससे वो दूर पहाड़ से जाकर टकराता है और वो हेवनली डेस्टिनी स्टोन वापस से यून की बॉडी में चला जाता है और वो लावे में गिरने लगती है, पर शियाओ से बचाकर ऊपर ले लेता है। अब शियाओ अपने ब्लैक आर्मर में आ जाता है। जान तियानगे भी वापस खड़ा हो जाता है, पर उसके मुंह से खून निकल आया था। वो उसे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए, जरूर तुम्हारे पास किसी खास जानवर की ब्लड लाइन होगी। और वो अपने वॉर किंग बॉडी को एक्टिवेट करता है, जो 600 मंकी किंग था। शियाओ यून को नीचे ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, उसे मैं खत्म कर दूंगा। उसे मोशी में शियाओ दिखाई देता है, इसीलिए उसे कहती है कि क्या शियाओ तुम अभी भी जिंदा हो? तो वो कहता है कि मैं मोशी हूँ, मैं तुम्हें डेफिनेटली सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट पर लेकर जाऊंगा। और वो ऊपर जान तियानगे से लड़ने लगता है। वो अपनी बिस्ट बॉडी से शियाओ पर हमला करने लगता है, पर शियाओ पत्थरों को काटते हुए तेजी से उस पर अपने स्पीयर से हमला करता है, जिससे जान तियांग की बोन स्टिक बिखर जाती है और उस पर लीफ से हमला करके उसकी बिस्ट बॉडी को नष्ट कर देता है, जिससे जान तियानगे को काफी दर्द होता है। शियाओ अब थंडर फोर लो को एक्टिवेट करता है, जो हायर स्काई की फ्लो ऑफ लाइट टेक्निक थी। इसे देखकर जान तियानगे डरा हुआ कहता है कि इसकी थंडर स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है, क्या ये हुआंग है? और वो बचकर वहाँ से भागने लगता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।